नमस्कार। बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़ी खबर जो है एक बड़ा झटका भी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा मैडम महबूबा मुफ्ती जी को, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी हैं जम्मू कश्मीर की। वैसे हो सकता है कि उनको इस तरह की खबरों से या इस तरह के बड़े झटकों से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, क्योंकि उनको शायद जम्मू की लीडरशिप उनकी पार्टी में हो या ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ास करके जम्मू के जो लीडर्स हैं, और अगर उनमें से कोई हिंदू फेस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में है, तब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता शायद पीडीपी की अध्यक्षा को कि कोई उनकी पार्टी छोड़कर जाता है तो जाए या फिर कोई नाराज़ होता है तो नाराज़ हो। ये जो बड़ा झटका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लगा है इस समय, वो ये है कि सुरिंदर चौधरी, जो कि एक्स एमएलसी और जम्मू के खास करके बॉर्डर इलाके के एक बड़ा फेस था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, और इस समय वो एक बड़े अहम ओहदे पर भी थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे। एक तो जनरल सेक्रेटरी का ओहदा उनके पास था ही, और उसके साथ साथ कुछ देर पहले उनको मेंबर बनाया गया था पीएससी का, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की है, उसका उनको जो है मेंबर बनाया गया था। जब उनको मेंबर तो बनाया गया था, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ बात ज़रूर है जो शायद सुरिंदर चौधरी जी ना तो मीडिया में सामने आकर कह रहे हैं, और शायद पार्टी के अंदर उन्होंने अपनी बात रखी भी होगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जी को अपनी एक लेटर के ज़रिए रेजिग्नेशन सौंपा है दोनों पोस्टों से। एक स्टेट सेक्रेटरी की, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट, दूसरी पीएससी मेंबर की जो पोस्ट है, दोनों पोस्टों से जो है अपना रिज़ाइन दे दिया है लेटर लिख के। और उन्होंने उसके अंदर ये साफ किया हुआ है, ये भी लिखा है कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े ही अहम और बड़े ही पुराने कार्यकर्ता के तौर पर काम करते आए हैं और आज भी करते रहेंगे। और उन्होंने जिक्र किया है मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का, जब उनकी अध्यक्षता में उन्होंने पार्टी के अंदर जो है काम करना शुरू किया था। इसका मतलब जिस तरह से कुछ और लीडर्स ने भी पार्टी छोड़ी है, शायद सुरिंदर चौधरी जी भी मैडम महबूबा मुफ्ती के जो कार्य प्रणाली है उससे खुश नहीं है। और हो सकता है, जो हमारे सूत्रों के मुताबिक खबर आई है, क्योंकि अभी सुरिंदर चौधरी जी ने किसी तरह की मीडिया के अंदर बात नहीं रखी है। हाँ, ये सुनने में ज़रूर आ रहा है कि एक दो दिनों में एक वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हो सकता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी रिज़ाइन दे दे। लेकिन अब देखना ये है कि महबूबा मुफ्ती, जिनके पुराने कई सारे नेता जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और हिंदू फेस थे, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तब भी महबूबा मुफ्ती ने कोशिश तक नहीं की कि उनको वापस लाया जाए। मुझे आज भी याद है, दमन भसीन जी ने जब पार्टी छोड़ी या वेद महाजन जी ने पार्टी जब छोड़ी, उनके साथ जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी बात कही थी कि जो हिंदू नेता हैं और हिंदू लीडर्स पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में हैं, उनको बिल्कुल भी उनको जो है देखा नहीं जाता और उनको साथ जो है बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जाता है। हो सकता है सुरिंदर चौधरी जी को भी यही चीज़ जो है दिल में लग रही हो, और आज उन्होंने ये एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि जब पीएससी का मेंबर भी बनाया गया और उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी की अहम पोस्ट उनके पास थी, लेकिन उन्होंने ये पार्टी से दोनों पदों से जो है रिज़ाइन कर दिया। ये एक बड़ा झटका है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि महबूबा मुफ्ती को जम्मू के लीडरों से कोई इतना ज़्यादा लगाव है या इतना ज़्यादा प्यार है। ख़ास करके वो लीडर जब कोई हिंदू चेहरा उनकी पार्टी में हो, उनके साथ कोई ख़ास लगाव दिखाई नहीं देता, जो कई बार हम लोग नोटिस भी करते हैं। और शायद आज का ये जो लेटर है जिसमें सुरिंदर चौधरी जी ने रिज़ाइन अपना दे दिया है मैडम महबूबा मुफ्ती जी को, वो शायद इस चीज़ का एक प्रमाण है कि शायद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जम्मू के नेताओं की कोई कदर नहीं है। तभी जम्मू के जो नेता हैं एक एक करके पार्टी जो है छोड़ते जा रहे हैं। और उसी तरह से अब ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में सुरिंदर चौधरी जैसा एक ऐसा चेहरा जो जम्मू का एक मात्र बड़ा फेस है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, वो भी अगर
पार्टी छोड़ देते हैं तो फिर तो भगवान राम ही मालिक हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। क्या होता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का? हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ कश्मीर के ही नेता या कश्मीर के ही फेसेस उनकी पार्टी को चला सकते हैं, तो फिर उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को टोटली कश्मीर बेस्ड पार्टी बना देना चाहिए। उनको फिर जम्मू के अंदर किसी तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं है। और अब सवाल ये भी पैदा होंगे कि जो जम्मू के बाकी कार्यकर्ता हैं उनका क्या होगा? क्या वो सुरेंद्र चौधरी जी का साथ देते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा झटका देंगे, या फिर वो इस तरह की जो पार्टी के अंदर जम्मू के नेताओं के साथ जो बर्ताव होता आया है वो अभी भी उस बर्ताव का हिस्सा बने रहेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सुरेंद्र चौधरी जी ने लेटर के माध्यम से दोनों पदों से जो है इस्तीफा दे दिया है। हाँ, अभी मीडिया में उन्होंने कोई बात नहीं की है। हो सकता है 1-2 दिन में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो अपनी बात रखें। और ऐसा भी सूत्रों के मुताबिक लग रहा है कि वो हो सकता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से रिज़ाइन ना कर दें। महबूबा मुफ्ती को सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जम्मू के नेता के बिना उनको पार्टी चलानी है या फिर उनको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक अपनी पार्टी रखनी है। अगर वो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी रखना चाहते हैं फिर उनको कोई परेशानी नहीं होगी कि जम्मू का कौन बड़ा नेता पार्टी छोड़ता है या पार्टी में रहता है। क्योंकि मैंने आपको जिक्र किया दमन भसीन जी का, उनका तो ये भी कहना था जब मैडम कोई मीटिंगें लेती थी यहाँ पर तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नेताओं को अहम भूमिका में रखती थी और जम्मू के नेताओं को तो पूछा नहीं जाता था। और जब जम्मू के नेता बात करने के लिए मैडम के पास जाते थे तो वो कहती थी मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके आई हूँ और अभी काफ़ी सारी थकावट है। लेकिन उस थकावट के पीछे बाकी नेताओं के साथ, खास करके कश्मीर के नेताओं के साथ बातचीत चल रही होती थी, उनके साथ लगातार मीटिंग रह रही होती। लेकिन हमारे जम्मू के डोगरे नेताओं के साथ सिर्फ ये बहाना किया जाता था कि हम ट्रैवल करके आए हैं, बाद में बात करेंगे, और वो बात कभी आती नहीं थी। फिर बाद में नेताओं ने भी कहा ठीक है आप बाद में बात कीजिएगा, हम भी कोई और पार्टी देख लेते हैं। तो फिलहाल ये बड़ा झटका है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। एक बड़ा चेहरा, एक हिंदू फेस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में, और जम्मू का एक बड़ा डोगरा चेहरा जो बॉर्डर खित्ते की बात करता है, बॉर्डर रेजिडेंट्स के साथ चलता है और बॉर्डर रेजिडेंट्स भी उनके साथ चलते हैं। बड़ा झटका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। देखते हैं महबूबा मुफ्ती जो हर एक जम्मू के व्यक्ति को इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ब्लॉक करती हैं, वो अपने इस नेता का गुस्सा या फिर जो उनका इस पार्टी के अंदर गुस्सा है उसको सुनते हैं या फिर नज़रअंदाज करते हैं। देखते रहे जेके मीडिया। आशीष कोहली की स्पेशल रिपोर्ट। आप अपनी राय इस वीडियो में रख सकते हैं। कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।